निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने में जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम। जी हां, धनबाद के निजी अस्पताल सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाते जा रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी अस्पताल में हंगामे की खबर से हम अनजान नहीं हैं। ये निजी अस्पताल अपने शाम दाम दंड भय और मरीजों के परिजनों को डांट फटकार तक करने से बाज नहीं आते। लोग पैसा तो खर्च करते ही हैं, अपने मरीजों को भी खो देते हैं। ऐसा ही एक घटना सिमरन कुमारी के साथ हुआ, जिनकी उम्र महज 26 वर्ष बताई जाती है और शादी के 2 वर्ष ही हुए थे। सिमरन कुमारी गर्भवती हुई और प्रसव के लिए धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित पाटलिपुत्रा में भर्ती कराया गया। पता चला कि बच्चे की मृत्यु पेट में ही हो चुकी थी, लेकिन बच्चे की मां बिल्कुल सुरक्षित थी। डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हुई। फिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चे की मां को आईसीयू में रखना पड़ा, 6-7 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा और अफरा तफरी में रांची रिम्स रेफर करना पड़ा, वह भी अस्पताल के निजी एम्बुलेंस से। और सिमरन कुमारी के परिजन का आरोप है कि डॉक्टर, जो धनवंतरी के अवतार माने जाते हैं, थप्पड़ मारने की बात करते हैं। यह सब कुछ जांच का विषय है। फिलहाल सिमरन कुमारी के परिजन ने धनबाद बैंक मोड़ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और सिविल सर्जन को भी शिकायत की है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ऐसे अस्पताल अपनी धाक जमाने के लिए अस्पताल में किसी नए विंग्स का रिबन कटवाने के लिए विधायक, सांसद और झारखंड के राज्यपाल तक को बुला लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं। बताते हुए ये बड़े दुख हो रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से निजी अस्पतालों की मनमानी करने में असफल रही है। मनमानी करने में रोक लगाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी निजी अस्पतालें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का, सिर्फ पैसे का ही दोहन नहीं करते हैं, बल्कि जान तक ले लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी अस्पताल के संचालक पर या डॉक्टर पर कोई भी जरूरी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। हम बात करेंगे ऐसी ही घटना इसी महीने फरवरी की है। एक लड़की, क्या नाम दोस्तों? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी को, जो कि प्रेग्नेंट थी, गर्भावस्था में थी। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अस्पताल, जो अब सुपर स्पेशलिस्ट बनने की तैयारी में है, इसमें एडमिट किया गया था। और चलिए मान लेते हैं कि बच्चा पेट में खराब हो गया था, उसको माइनर ऑपरेशन से बाहर निकाला गया था। उसके बाद औरत का भी जान ले लिया गया। पता नहीं क्या किया गया उसके साथ, ये तो परिजन बताएंगे। ये जो महिला हमारे साथ खड़ी है वो सिमरन कुमारी की चाची हैं और मौसी हैं, और ये खुद यहाँ पर 10 साल तक कार्यरत थी, मतलब कि इसी अस्पताल में काम कर चुकी हैं। और ये बताएंगे कि क्या मैटर था, मतलब क्या मामला था, कितने तारीख को सिमरन कुमारी को किस हालत में यहाँ पे एडमिट किया गया था। नॉर्मल ही बच्चा निकल जाएगा, ऑपरेट नहीं करने का जैसे, तो हम कहे ठीक है। फिर शाम को 6 बजे बच्चा नॉर्मल हुआ, एकदम छोटा सा ऑपरेशन से हुआ। उसके बाद 3 घंटा पता नहीं लेबर रूम में मैडम क्या की, विदिशा मैडम, डॉक्टर विदिशा क्या की क्या नहीं की, वो हमको कुछ नहीं नॉलेज दी। ला के आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में डालने के बाद उसका ब्लडिंग रुका नहीं, कंटिन्यू ब्लडिंग। और उसके बाद हम ब्लड कंटिन्यू चढ़ाते रह गए। 6 यूनिट हम 2 तारीख से 3 तारीख तक 6 यूनिट ब्लड दे चुके थे। उसके बाद सीधे कहती है 4 तारीख को कि इसे ब्लड रुक नहीं रहा, पेट में क्लॉट हो रहा है, इसको पेट को खोलना होगा अल्ट्रासाउंड करने के बाद। हम उसमें मना भी किए कि नहीं, मेरा पेशेंट को पेट मत खोलिए। तो नहीं सिस्टर, कुछ नहीं होगा। हम इतना भी बोले कि हम उसका पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो कहते नहीं, हम है ना, हम उसको संभाल लेंगे। उसके बाद हमको समझा के पेट खोला गया कि ले गया ओटी में, उसी के लिए। बाद में पेट न खोल के नीचे से पता नहीं क्या किया। बाहर का भी डॉक्टर आए थे, तो क्या किए क्या नहीं किए। बाहर निकालने के बाद उनको वेंटिलेटर लगा हुआ था, नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, पेशाब के रास्ता से ब्लड, मतलब एकदम पूरी तरह से मेरा पेशेंट को सीरियस किया गया कि उसका कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं हम बोल सकते हैं। और डॉक्टर हमको समझाता है कि ऑपरेशन में ऐसा ब्लडिंग जाने का, इसका अधिक कहीं काटिएगा तो ब्लड आएगा। तो आखिर ऐसा था तो आप ऑपरेशन किए क्यों दोबारा उसको ओपन किए, क्यों उसको छेड़े? हमको भेज देते बाहर, लेकिन सिर्फ पैसा के लिए यहाँ किया गया। और हमको थप्पड़ दिखाया जाता है कि तुमको समझ में नहीं आता, तुमको मारेंगे 2 थप्पड़। आईसीयू में हमको थप्पड़ दिखाया गया, खुद भी ईसा मैडम को थप्पड़ दिखाती है कि मारेंगे 2 थप्पड़, तुमको समझ में नहीं आता, निकलो आईसीयू से बाहर। हमको बाहर ठेल के निकाल दिया गया, उनको स्टाफ लोग बाहर निकाल दिए। किसने बोला था कि 2 थप्पड़ मारेंगे, बाहर निकलो? डॉक्टर विदिशा।
डॉक्टर विदिशा जी, उसको बात करने का तरीका नहीं, बिल्कुल पागल की तरह बात करती हूँ। पागल डॉक्टर, उसको किसी डॉक्टर के साथ काम करना चाहिए, एकदम पागल है। उसको कोई स्टाफ किसी के साथ बात करने की तरीका नहीं है, कुछ नहीं समझा सकती है, वो नाचती है पागल की तरह। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ कभी नहीं लाए, हमको इंसाफ दिलाए, हमको इंसाफ चाहिए, मेरा बच्ची चाहिए हमको। ये बहुत ज्यादा मतलब कि इमोशनल हो गई है, मतलब कि और ये बोल रहे थे कि कौन से डॉक्टर ने ऑपरेट किया था? डॉक्टर विदिशा। डॉक्टर विदिशा जी, और हम बात करेंगे उनके पतिदेव से। क्या नाम है आपके? मिंटू कुमार चौधरी। मिंटू कुमार चौधरी। तो यहाँ पे जब एडमिट किया गया था तो एडमिट करने के बाद बच्चा मतलब कि क्या पेट में ही खराब हो गया था? बच्चा पेट में ही खराब हो गया था। मुझे यहाँ बताया गया बच्चा पेट में खराब हो गया था। तो ऐसा मेरी मौसी बताया गया कि बच्चे पेट में खराब हो गया था। हम लोग को इशू नहीं था कि चलिए बच्चा खराब हो गया तो कम से कम लड़की बच जाए, पत्नी हमारी बच जाए। तो जैसा डॉक्टर ने बताया गया था उसी हिसाब से हम लोग चलते गए, लेकिन डॉक्टर सिचुएशन बताते गए, अपना काम करते गए। दिन पर दिन स्थिति गंभीर होता गया और अचानक से जब 5 तारीख को रात में 4 तारीख को रात में बोला गया कि सुबह में कि पेशेंट हमसे नहीं सुधर पाएगा, सो आप यहाँ से ले जाइए। अचानक से बोला गया, जबकि उसके एक दिन पहले बोला गया कि पेशेंट आपका ठीक है, ऑपरेशन करने दीजिए। हम लोग बोले भी कि हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे। बोले कोई टेंशन मत लीजिए, सारा पैसा आपको नहीं देना होगा, सारा पैसा खर्च हम लोग उठाएंगे। इसका मतलब इसलिए ये होता है कि उनके माध्यम से गलती हुआ था, तभी वो बिना पैसा का ऑपरेशन करने को तैयार हुई थी। ऑपरेशन की, उसके बाद बोली कि एकदम ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएंगी। अचानक से 5 तारीख को सुबह को बोलती हैं, आईसीयू में आई, हड़बड़ा गई, तुरंत रेफर का कागज बनाने लगी। हम लोग पूछे भी कि भैया रेफर क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे से सुधरेगा नहीं। हम लोग बोले भी कि रेफर करना था तो 2 दिन पहले कर दिए होते हैं। रेफर कर देने के बाद खुद से डॉक्टर जो है निर्मल रोलिया जो है, वो खुद से अपना एम्बुलेंस, अपना आदमी दे करके जल्दी जल्दी से उसको एम्बुलेंस में डाला गया, जबकि रेफर पेपर पर हम लोग साइन भी नहीं किए। उन लोगों का मकसद ये था कि किसी तरह हम मेरे हॉस्पिटल से पेशेंट निकल जाए, ताकि मेरे हॉस्पिटल पर कोई तरह का क्लेम ना करे। ये मतलब मकसद था, यही मकसद था। इसीलिए टोटल कितने पैसे खर्च हो गए आपके? लाख रुपया के ऊपर खर्चा हुआ होगा। तो उतना पेशेंट मेरा भर्ती था, पेशेंट मर गया, बच्चा मर गया, तो पैसा का तो हिसाब है नहीं, बट लाख रुपया खर्च हो गया होगा। फिर जैसे ही हम लोग रांची रिम्स ले गए, वहाँ के डॉक्टर का पहला कहना यही था कि पेशेंट आपका वहाँ से पूरा बुरी तरह खराब करके यहाँ भेजा है। रिम्स के डॉक्टर का कहना था कि बुरी तरह वहाँ से खराब करके भेजा है। 2 दिन पहले अगर आपको रेफर करता तो आपका बच्ची बच जाती। तो ये मतलब कि निजी अस्पतालों की लापरवाही है, और उससे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन को जरूर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी निजी अस्पताल किसी भी केस को बिगाड़ने से पहले सचेत हो जाए और सावधानी पूर्वक कार्य करे, और ऐसे हालात बार बार पैदा ना हो। तो हमारे साथ CS चंद्रभानु प्रतापन जी है। हम इनसे सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई निजी अस्पतालें जो मनमानी कर रही हैं, मनमानी पैसे वसूल रहे हैं, परिजन इनसे त्रस्त रहते हैं, ऐसी अस्पतालों पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा पा रही है। और दूसरी बात यह है कि भाई अभी रीमा कुमारी का केस जो खराब हुआ, उसमें डॉक्टर ने उनके परिजनों से बदतमीजी भी की, गाली वाली दिया, मारने की भी बात कही। इन सब बातों को सर कैसे नियंत्रित करेंगे? जिनकी जितने केसों की जानकारी मिली है, सब पर इंक्वायरी चल रही, इसकी भी केस आ गई होगी तो इंक्वायरी शुरू हो गई। इंक्वायरी होती जाएगी, रिपोर्ट सरकार को जाएगा, पनिशमेंट हम कितना दे सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। बाकी क्योंकि हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तक ही दिए हैं, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को मैक्सिमम उसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो विभाग सब कुछ कर सकता है, तो विभाग को जा रही है, सब रिपोर्ट जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि भाई ऐसे मामलों में इनसे जो बन पड़ेगा वो उचित कार्रवाई करेंगे। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।